तो मैं परेशान होके एक दिन जर्नल बनाने बैठा कि क्या ऐसा मिस्टेक है जो मैं रिपीटेडली करते आ रहा हूं और उसका सबसे बड़ा हाथ है मेरे इस रिजल्ट के पीछे कि अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा जो सबसे बड़ा मेन रीजन है। तो वो मुझे मेन रीजन ढूंढना था और पता है वो मेन रीजन क्या निकला? 4 इवेंट। मैं मार्केट से भी पैसा लाया, मैं ट्रेडिंग में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, हर चीज सब सही जा रहा था, बट मैं अपनी लाइफ का सारा बिग लॉसेस लिखता हूँ। टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 के बाद जो लॉसेस था वो नॉर्मल लॉसेस था, उससे बड़ा प्रॉफिट्स मैंने किया था उस टाइम। पर ये जो चौथा वाला लॉस था, मतलब कि टोटल 4 लॉसेस था, ये वो लॉसेस था जिससे बड़ा प्रॉफिट मैंने कभी नहीं किया था उस टाइम पीरियड में। और यही 4 लॉसेस मेरे सारे ट्रेडिंग के मेहनत को मिट्टी में मिलाया था। और अभी हुआ क्या कि ये बात मेरे माइंड में ट्रिगर कैसे हुआ? अभी मेरे आसपास में बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं, तो जो नया स्टार्ट कर रहे हैं तो अपडेट देते रहते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैंने पूछा ऐसे कि भाई कैसा चल रहा है, आज कैसा हुआ, आज कैसा परफॉर्म किया? तो बोला प्रॉफिट हुआ। बोला अरे भाई कल पूछा, कल भी प्रॉफिट हुआ। किसी दिन जब भी पूछता हूँ तब प्रॉफिट होता है लोगों को। फिर बोला यार इतना जब रोज ही प्रॉफिट हो रहा है तो लॉसेस कैसे हो जा रहा है फिर ओवरऑल? एंड 95% या फिर ये जो आंकड़ा ये हो कैसे रहा है? इवन ओवरऑल लॉसेस में होने के बाद भी लोग बराबर प्रॉफिट में कैसे हैं? ये वाला बात जब मेरे माइंड में ट्रिगर हुआ तो मुझे अपना जर्नी याद आ गया। तो मैं बोला यार एक वीडियो तो ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रैक्टिकली जो मिस्टेक मैंने किए हैं उस मिस्टेक को कैसे ओवरकम किया मैंने, आप कैसे कर सकते हो, या फिर अभी अगर वो मिस्टेक नहीं किए हो पहले ही कैसे बच सकते हो, और तीसरा अगर वो मिस्टेक कर रहे हो तो अभी बंद कैसे करोगे, कैसे इसका प्रैक्टिकली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर ट्रेडर को इससे गुजरना पड़ता है। और वो प्रॉब्लम है एक वन बिग लॉस, वही बड़ा लॉस जो कि आपके महीनों के मेहनत पर पानी फेरता है, वही बड़ा लॉस जिसको रिकवर करने में आपका 10, 15, 20 दिन जाता है और बीच में फिर एक बड़ा लॉस आके फिर रिदम आपका बीच में टूटता है और वापस से आप बैक टू जीरो आ जाते हो। वही बड़ा लॉस जो आपका साइकोलॉजी का दुश्मन है, वही बड़ा लॉस जिसके कारण आपका माइंडसेट बिल्ड नहीं हो पा रहा है वो प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ। एक ही प्रॉब्लम है दोस्त, वो बड़ा वाला लॉस। और आज मैं गारंटी देता हूं वीडियो खत्म होने से पहले नहीं दूर कर दिया ये प्रॉब्लम ना, कमेंट में आके लिख देना कि गौतम भाई टाइम बर्बाद कर दिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर। देखो तो सबसे पहला चीज क्या है ना कि ऑलमोस्ट देखो एकदम बिगिनर ट्रेडर का मैं बात अगर नहीं करूं जो 2 महीना 15 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीना जिनको बेसिक ट्रेडिंग अभी समझ नहीं आई है, इन एंड आउट स्ट्रेटजी का क्या रोल है, मतलब उनका प्रॉफिट और उनका लॉस अभी साइकोलॉजी वाले पार्ट तक नहीं पहुंचा है, टेक्निकल में एकदम बेसिक टेक्निकल में फंसे हुए हैं, उनका मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक छोटा सा जो टेक्निकल लेवल क्रॉस कर चुके हैं, जो कि अपने लॉसेस को बोल सकते हैं कि ये गलती किया मैंने साइकोलॉजिकल, जिसके कारण ये लॉसेस उस लेवल पे जो है लगभग ऑलमोस्ट वो सारे ट्रेडर प्रॉफिटेबल हैं। ये बात आपको लगेगा क्या बात कर रहा हूं मैं, सब प्रॉफिटेबल हैं, बट वही 2-3 इवेंट, आप भी अपने लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट्स अगर निकालोगे 3 से 4, 5 इवेंट्स ही निकलेगा जिसके कारण आज तक आप उसका खामियाजा भर रहे हो या उसका डैमेज किया हुआ साइकोलॉजी अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। ठीक है, मेरा साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो पाया था, रीजन ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर पैसे होते, मान लो उस समय मेरे पास 50-60 लाख का कैपिटल होता, तो वो जो लॉसेस जो 4 इवेंट मैंने उस समय लिखा था वो 4 इवेंट रहता सेम 4 इवेंट, मान लो कैपिटल वाइप आउट हो जाता, मान लो एक अकाउंट ब्लो हुआ था मेरा, ठीक है ना, एक टाइम पे एक अकाउंट ब्लो हुआ था, वो अकाउंट में उस समय 20-25 हजार था, तो मैंने पूरा जीरो किया, तो कितना जीरो हुआ? 20,000। लेकिन वही अकाउंट में उस टाइम अगर 25 लाख रुपया होता तो करने का तो वो भी वाइप आउट कर देता मैं सेम, पहले 400 वाला ऑप्शन खरीदता, फिर 200 वाला ऑप्शन खरीदता, फिर 50 वाला ऑप्शन खरीदता, फिर 5 रुपए वाला ऑप्शन खरीदता और एक्सपायरी में जीरो करता, लेकिन मेरा लॉसेस कितना हो जाता? 25 लाख रुपया हो जाता लॉस। अब चूंकि 25,000 एक छोटा अमाउंट है, उस समय मेरे लिए वो थोड़ा सा साइकोलॉजी डैमेज किया, बट जब सही जर्नी पे जाना शुरू किया, कैपिटल साइज बड़ा हुआ तो बहुत इजीली उससे बड़ा प्रॉफिट शुरू हो गया बनना। इवन आज मैंने अपने लाइफ में वो अपना थोड़ा सा जर्नी भी शेयर किया था कि देखो, लेकिन ये प्रॉफिट एक समय में मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। तो लॉसेस छोटा था इसीलिए, बट बहुत सारे लोगों का वो उस समय 25,000 नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का वो चीज 25 लाख रहता है, किसी का 5 लाख रहता है, तो जिसका जितना रहता है उस तरह का, तो उस लेवल पे साइकोलॉजी डैमेज हो जाता है। तो रीजन लेकिन वही 4-5 इवेंट रहता है। अब जो मेन पॉइंट होता है ना कि रीजन क्या होता है बड़े लॉसेस होने का, सबसे पहला चीज तो जड़ पता करना होगा, क्योंकि अगर आज से कसम खा लो, मान लो आपका पास्ट पूरा भूल गया आपने, कसम खा लिया आपने कि मेरा जो लॉसेस है वो उतना ही होगा जितना मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगा, लिखित बता रहा हूं, 1 महीना में, उनका बात नहीं कर रहा हूं जिनका टेक्निकल स्किल अभी क्लियर नहीं है या फिर बहुत ज्यादा मतलब कि एकदम बहुत ज्यादा बिगनर है, उनका मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे है, अगर आज से सिर्फ उतना लॉस आप लेने लगो ना जितना डाइजेस्ट होगा, अभी इस पे भी डीप घुसेंगे, लॉस हो ही नहीं सकता है। अब क्या है वो लिमिट ऑफ लॉस जिसको आप डाइजेस्ट कर सकते हो? जब आप कभी भी ट्रेडिंग में चार्ट्स में देखना, आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, रुको यहाँ पे, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना, आप एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, बड़ा अच्छा लगेगा, यहाँ पे रुको रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैं अब दिखाता हूं आपको व्हाट इज डाइजेस्टेबल अमाउंट क्या होता है। डाइजेस्ट करने वाला
लॉस क्या होता है। देखो आप जब भी चार्ट बनते देखते होंगे तो क्या दिखता होगा कि एक मोमेंटम था, अचानक से एक बड़ा कैंडल बना, देखे होंगे। अब इस बड़ा कैंडल के बाद यूजुअली क्या होता है, रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है। पर जैसे ही रिट्रेसमेंट आता है किसी ना किसी जगह से बायर्स फिर आके कंट्रोल कर लेता है। मान लो इतना बड़ा कैंडल नहीं भी बना बट यहां तक तो बन के एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी बना के गिरे, बट यहां तक जाने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि आपका एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद फिर से इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया। ये ट्रैप्स में ज्यादातर बनता है। अब आप बोलोगे टेक्निकल लेवल का बात क्यों कर रहे हो गौतम भाई, यही कहानी है दोस्त। जब आप एक बड़ा लॉसेस करते हो ना, ठीक है, मान लो आपका जर्नी जा रहा था ऐसे 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 और आपने एक बहुत बड़ा कैंडल बना दिया लूजिंग साइड में इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे आपने किया 2000 का प्रॉफिट, यहाँ पे आपने किया 2000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट, और इसमें आपने लगभग लॉस किया -25 की, ठीक है ना, 25,000 का लॉस। अब होता क्या है कि जब ये लॉस आपको होता है, पहले तो हो गया, मान लो कैसे होता है वो भी बताऊंगा, तो आपका माइंड को एक सिग्नल जाता है कि भाई मेरा जो औकात है ना वो 2 से 3,000 प्रॉफिट बनाने का है। यानी कि अगर इस स्पीड से वापस से ये चीज को हमको रिकवर करना पड़ जाए, समझे, तो कितना टाइम लगेगा आपको रिकवर करने में। देखो एक तो इस दिन के बाद आपका साइकोलॉजी खराब होगा, पूरा साइकोलॉजी डैमेज है, माइंडसेट एकदम पूरा खराब हो चुका है। अब यहां से आप 2000 प्रॉफिट करोगे, ये 2000 आपको थ्रिल नहीं देगा। हो सकता है उसी दिन आप फिर से एक डाउन ट्रेंड वाला कैंडल बना दो, चलो दे भी दिया, किसी तरह अपना संभाल लिए बात को, अगले दिन फिर से 2000 फिर कमाए 2K, ठीक है, फिर 2K, अरे भाई बुरा दिन तो एक आएगा ना, 2K, ठीक है ना, 2K 3K करके 25,000 का लॉस रिकवर करना मुश्किल होता है। ये अकाउंट साइज पे डिपेंड करता है, किसी का 25, किसी का 50, किसी का 5, वो चीज कैलकुलेट करके। और एक दिन के लॉस को रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे कर करके इतना टाइम में जाके तब जाके आप इस लेवल पे आओगे। और जैसे ही इस लेवल पे आओगे फिर क्या हो सकता है, डबल टॉप बन के गिरने का चांस रहेगा। चार्ट और लाइफ एक जैसा है, समझे बात को। तो एक सिंपल सा जो डीप इसमें से हम लोगों को इंसाइट मिल रहा है कि अगर लॉसेस एक दिन में हुआ है और उसको रिकवर करने में 7 से 10 दिन लग रहा है, वो लॉस कभी किसी का रिकवर नहीं हुआ है, नहीं होगा, समझे। बाय चांस अगर कर लिए और साइकोलॉजी उसके बाद भी मेंटेन रह गया तो चलो हो गया, बट ये गलती अगर आप एक बार, 2 बार, 3 बार करने चाहोगे कभी नहीं रिजल्ट मिलने वाला। तो इंस्टेड ऑफ दिस आपको लॉसेस कितना करना होगा, अगर आपका ट्रेडिंग जर्नी चल रहा है तो आपको लॉसेस कितना करना होगा जो आप डाइजेस्ट कर सकते हो, लॉसेस उतना ही आप डाइजेस्ट कर सकते हो। मान लो ये आपका जर्नी है, ये आपका अकाउंट है 1,07,000 का, ठीक है, ये गया कल 1,09,000 पे गया, फिर घट के इतना पे आ गया, फिर इतना पे गया, फिर इतना पे आ गया, फिर इतना पे गया, एक दिन इतना भागा। आप इस पे मोमेंटम चेक करो, आपका हाईएस्ट मोमेंटम कौन सा है, ये वाला है। मान लो इस दिन आपने 7,000 रुपीज कमाया था, ये वाला जो सबसे बड़ा मोमेंटम था। अगर आप इस मोमेंटम से बड़ा लॉस करोगे या छोड़ दो उसका, उस मोमेंटम को, एवरेज डे का देखो कितना कितना है, ये मान लो 4,000 का प्रॉफिट था, ये मान लो 3,000 का लॉस था, ठीक है। क्या ऊपर ज्यादा जा रहा है, नीचे कम आ रहा है, कहते हैं ना लोअर हाई लोअर लो बनाना, जो भी कहते हैं। तो ये वाला चार्ट पैटर्न आपका बनेगा कैसे, ये वाला चार्ट पैटर्न तभी बनेगा जो ड्रॉ डाउन आप देख रहे हो, एक एक दिन का लॉस, मान लो ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, ये अपने अकाउंट साइज को देखो, ये लॉसेस स्मॉल होगा। तो आप बोलोगे स्मॉल, कितना स्मॉल होगा कि आपका जो चार्ट है, आपका जो अकाउंट कर्व है वो पॉजिटिव में जाएगा। उतना स्मॉल करना है जितना आप प्रॉफिट बनाते हो। आपको ये वाला साइज जो है ना उतना ही रखना है जितना का आप प्रॉफिट बनाते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये चार्ट है, इस चार्ट को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब आप थोड़ा सा इसका रिजल्ट को देखो, रिजल्ट कैसा था इस जगह पे, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल में बना, लेकिन गिर गया बड़ा बड़ा कैंडल से। आप मान लो कि ये आपका ट्रेडिंग जर्नी का, आपका अकाउंट का कर्व है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब लॉसेस छोटा छोटा कैंडल बना के हाईएस्ट लॉसेस यहां से हुआ, फिर ये अपने आप को संभाला, एक बॉटम बनाया बॉटम, उसके बाद फिर ग्रीन 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 ग्रीन, यहां से यहां तक का जर्नी चला। इसी टाइप से आपको भी अपने ट्रेडिंग जर्नी में अगर मान लो आपको ऊपर उठना है, ठीक है ना, इस जगह से जो आपको चार्ट दिख रहा होगा ये ट्रेंडिंग मार्केट का, इस चार्ट को थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करो। कैसा चार्ट है देखो आप, यहां से एक दिन ग्रीन, एक दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट, फिर और लगभग थोड़ा सा छोटा प्रॉफिट, लॉस लॉस। लॉसेस कितना है, इस कैंडल के बराबर इसमें लॉसेस है, इस कैंडल से थोड़ा सा ज्यादा इसमें लॉसेस है, बट ये जो प्रॉफिट है, इस साइज का प्रॉफिट का लॉसेस कभी भी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे कैंडल को आप भूल जाओ, चार्ट भूल जाओ, समझे बात को। ये जो रिजल्ट है उस पे फोकस करो। फिर 2-4 दिन होल्ड किया एक जगह पे, बॉटम, मतलब कि छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, वापस से कम बैक, चलो एक बड़ा प्रॉफिट, फिर से छोटा सा लॉस, फिर बड़ा प्रॉफिट, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, फिर से 3 दिन का चला गया आपका लूजिंग पीरियड, फिर से एक बड़ा प्रॉफिट, समझे। ऐसे करके आपका, तभी तो ये चार्ट को आप अगर रेट देखोगे, इस जगह पर रेट देखना आपको कैसे बढ़ते हुए दिखेगा। कितना बढ़ा है यहाँ से, इस पॉइंट से लगभग 1150 से लेके 1500
का रेट टच किया। मतलब कि अगर आपका 1,15,000 का अकाउंट रहता तो वो 1.5 लाख कैसे बनेगा? सीधा बात है, आपको इस टाइप का डे रिजल्ट बनाना पड़ेगा। ये एक एक कैंडल को अपना दिन का कैंडल मान लो। अब ये कैंडल, इस टाइप के कैंडल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ द सबसे सिंपल रूल है कि आप नोटिस करो कि आप कितना प्रॉफिट करते हो। जितना भी प्रॉफिट करते हो, लॉसेस उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रूल, ठीक है? अगर आप 5,000, 7,000, 8,000 कमाते हो तो इसके अकॉर्डिंग कोई मैटर, देखो बड़ा प्रॉफिट कमाने का जो लालच है ना आपका कि मैं 25,000 कमा लूं, 5,000 कमाने वाले 25 कमाने का सोच रहे, 25,000 कमाने वाले 50,000 कमाने का सोच रहे, सोचो ही मत। छोटा लॉसेस करने का सोचो। अगर 5-7,000 प्रॉफिट कमा रहे हो, 5,000 से ज्यादा लॉसेस किसी भी दिन में नहीं होना चाहिए, पहला रूल। अब आप बोलोगे 5,000 का लॉसेस तो अगर हो गया तो कभी कभी तो 10-12,000 का लॉसेस होता है। तो देखो भाई, अगर आपका चार्ट में एक बड़ा कैंडल बनेगा रेड, सिंपल सा बात है, अगर आप एक बड़ा कैंडल रेड बनाओगे जैसे कि यहां बना हुआ है, तो आपको एक डैमेज को भरने में 10 से 15 दिन लग जाएगा। समझे? अनयूजुअल चीज नहीं होता है मार्केट में। एक बड़ा सा ड्रॉ डाउन को रिकवर करने में 10 दिन लग जाएगा। और एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो कि अगर 10 दिन लगा, आपके सामने रैंडम खोला हुआ था HCL, क्या हुआ कि अगर उस पॉइंट पे जाओगे तो फिर से माइंडसेट आपका खराब होगा। मतलब कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। इसमें आप देखोगे इस चार्ट में, ऐसे तो वीकली है, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे कितना बड़ा टाइम पीरियड लग गया। ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं हो सकते हो उस जगह से अगर बड़ा लॉस करोगे। बट एक बिग लॉस करना सिर्फ आपका पैसा बर्बाद नहीं करेगा, महीनों तक आपका साइकोलॉजी बिल्ड करना, उसको फिर से वापस से अपने जोन में लेके आना, हर चीज में आपका टाइम बहुत जाएगा। तो सबसे पहला रूल क्या बताया मैंने आपको कि प्रॉफिट बड़ा मत बनाने का सपना देखो। मान लो 5-7,000 का प्रॉफिट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 7, 8, 10 जो भी कमा रहे हैं, लॉसेस इसका जो आपका लोएस्ट कैंडल या फिर एवरेज कैंडल का जो साइज है ना, 5, 7, 10, यानी कि एक कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, एवरेज निकलेगा ये कैंडल, यही इतना ही बड़ा आपको लॉसेस लेना है। यानी कि 5 से 6,000 का लॉस से बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, बैक टू द अपना स्टोरी, कि मैं जब 4 दिन अपना देखा, 4 डिजास्टर डे जिसके दिन मैं बर्बाद हुआ था, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, एकदम हर्ट से बोल रहा हूं ये बात, समझे? अगर आज मैं लॉसेस लेके चला जाता हूं छोटा, समझे, और इतना ही लॉसेस लेता हूं जितना कल इजिली रिकवर हो जाएगा, तो वो लॉसेस कोई लॉसेस है ही नहीं। समझे? आप क्या चाहते हो कि कैंडल जो चार्ट होता है, कोई स्टॉक आप देखोगे तो ग्रीन 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 चलते रह जाएगा, तो वो स्टॉक नहीं सस्टेन करेगा भाई। वो अच्छा स्टॉक भी नहीं है। एक समय के बाद देखोगे इन्वेस्टर उससे दूर हो जाता है। मान लो अडानी ग्रीन है या फिर कोई भी ऐसा स्टॉक जो लगातार ग्रीन, तो क्या होगा पता है? एक समय के बाद वो क्रैश होगा। सीधा सा बात है। स्टॉक है, उसके पीछे फंडामेंटल रीजन है, वो समझ जाएगा। बट आप स्टॉक नहीं हो, आप क्रैश होगे तो जीरो पे आ जाओगे। इसीलिए प्लस और माइनस दोनों होना जरूरी है। लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम। आपका लॉसेज नहीं होगा तो फिर बेस नहीं बनेगा, और बेस नहीं बनेगा तो उस बेस के ऊपर बिल्डिंग्स, मतलब जो इस टाइप का आप चार्ट देख रहे हो, ये नहीं बनेगा। तो आप इस अप ट्रेंड वाले चार्ट में भी रेड कैंडल का होना बहुत जरूरी है। मैं खुद अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि स्टॉक ऊपर 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 चल जाए। उस स्टॉक में मैं कभी एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस क्या है भाई, कहां वापस मुड़ेंगे? सेलर आया ही नहीं है, बुरा दिन आया नहीं है। लेकिन अच्छा चार्ट कौन है जिसमें सेलर आया लेकिन बायर उसको डोमिनेट करके ऊपर चला गया? अच्छा ट्रेडर कौन है जो डेली प्रॉफिट बना रहा है, उसका स्काई हाई हो जाएगा, माइंडसेट खराब हो जाएगा एक समय के बाद। अच्छा ट्रेडर वो है जो लॉसेस किया बट उस लॉसेस को हर बार ओवरकम करता है, लॉसेस करता है, फिर उससे बड़ा बाउंस बैक करता है। और यही चीज है जिसके थ्रू आप सस्टेन कर पाओगे। और ये मेमोरी जो है ना आपका माइंड का, ये मेमोरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करेगा, और आपका एक बिलीफ सिस्टम जनरेट करेगा कि नहीं भाई, मैंने मल्टीपल्स टाइम्स देखा। तो बैक टू द स्टोरी जो मैं बोल रहा था कि चारों जो इवेंट मैंने देखा, उस इवेंट से मुझे एक ही चीज पता चला कि बस एक ही काम करना है भाई, मुझे बिग लॉसेस नहीं लेना है। अब कैसे नहीं ले सकता हूं मैं बिग लॉस? तो क्या करना पड़ेगा डिजास्टर डे से बचने के लिए? सबसे पहला चीज, मैं कैलकुलेट करके आता हूं कि कितना लॉसेस करना है, ठीक है ना? और दूसरा चीज क्या हुआ कि जब आप एक सर्टेन अमाउंट पे लॉस काटोगे, फॉर एग्जांपल 5K के अराउंड लॉसेस काटते हो, तो आप इसके लिए हैबिट आपका डेवलप हो जाता है। अगली बार जब भी 5K दिखेगा या 5.5K दिखेगा तो आपका माइंड करेगा चलो आज का हो गया, कल रिकवर। और एक बार 5K लॉस किए, उसके अगले दिन मान लो आपने 7K बना लिया, आपका मोटिवेशन किस लेवल पे हाई होगा आपको पता है। फिर आप अगले दिन इस चीज के लिए कभी अगर उसके बाद अगर फिर से 5,000 का लॉस होगा ना, आपका माइंड ये टेंशन नहीं होगी आज लॉस हो गया, आपको पता है अगले दिन 7-8K 10K बना लेंगे, कर लेंगे। अब इसका 2 तरीका है। देखो सिंपल सा बात बताता हूं। अगर आप छोटा छोटा एवरेज रिजल्ट करके एक बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, यानी कि छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, या तो आप छोटा प्रॉफिट ब्रेक इवन बड़ा प्रॉफिट, या तो आप छोटा रिजल्ट बनाते रहना चाहते हो कि छोटा रिजल्ट बना के अंपायर खड़ा कर देंगे, तो आपको छोटा रिजल्ट तो बनाओ आप, ठीक है ना, छोटा रिजल्ट बनाओ, नो डाउट कि आप छोटा धीरे करके, बट इस पे भी आपको एक बड़ा जंप मारना ही पड़ेगा छोटा रिजल्ट में, और इसमें भी कभी लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा ये। और या तो आप छोटा पहले लूजिंग ले लो, 2,000-2,500 जो है स्टॉप लॉसेस लूंगा, लेकिन जब भी कमाऊंगा 100 पॉइंट 150 पॉइंट का ऑप्शन, मान लो अगर ऑप्शन में कर रहे हो तो 100-150 पॉइंट, 10-10 पॉइंट का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा, जब कमाऊंगा 100 पॉइंट कमाऊंगा। ये वाला जर्नी भी देख सकते हो। अब ये दोनों जर्नी में पहला एक रूल तो बताया था आपको कि पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट करके एक तरीका है कि आप 30% क्वांटिटी 1:1 में एग्जिट करके
बाकी का क्वांटिटी छोड़ दो, तो क्या होगा कि मान लो अगर आज 30% किया आपने 1:1 में, तो मोस्ट ऑफ द डेज आप छोटा लॉस या फिर ब्रेक इवन जाओगे, ठीक है ना, 1:1 1:2 पे अगर निकलोगे। लेकिन जिस दिन एक दिन चला जाएगा, जिस दिन वो स्टॉप लॉसेस नहीं हिट करेगा, एक बड़ा जंप मारेगा। या तो फिर अगर नॉर्मली आप रोज 15 से 20 पॉइंट या 2000 देने आए हो मार्केट से, और एक दिन चाहते हो कि मैं रोज मार्केट को 2000 दूंगा, लेकिन जब लूंगा मार्केट से 10,000 लूंगा, तो मान लो एक दिन 2000 गया, फिर दूसरे दिन 2000 गया, फिर दूसरे तीसरे दिन 2000 गया, चौथे दिन 10,000 आ गया, ठीक है, फिर 2000 गया, फिर 2000 गया, फिर 2000 गया, फिर 2000 गया, पांचवें दिन वापस 10,000 आ गया। ये चारों डे अगर आप मैनेज कर सकते हो, इस चीज को मैं स्विंग में कर पाता हूं, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इसको ऑप्शन में कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा है, ये एकदम फाड़ लेवल रिजल्ट देगा। दूसरा चीज क्या है जो मैं कर पाता हूं, वो क्या है कि मैं छोटा रिजल्ट, मान लो आज 15 पॉइंट कमा के खुश है, कल 10 पॉइंट कमा के खुश है, परसों 25 पॉइंट बन गया, बहुत बढ़िया, एक दिन 40 पॉइंट का लॉस हो गया, फिर 25 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। आप देखोगे लॉस थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, किसी दिन 17 पॉइंट का लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट एक दिन बना, तो एक दिन आप देखो 155 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो ये भी जर्नी बहुत अच्छा है, समझे। इसमें अगर आप डेली छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओगे तो लॉसेस थोड़ा सा प्रॉफिट के कंपैरिजन में एक दिन बड़ा होगा, क्योंकि आपका एवरेज डेज भी तो बड़ा है, लेकिन आपको ये वाला पार्ट उसमें ऐड करने का दिमाग लगाना होगा, चाहे क्वांटिटी पार्शियल क्वांटिटी ऐड करके हो, चाहे जैसे भी हो। अगर ये इस पे रहेगा तो ये भी रिजल्ट आपको देगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास। दूसरा, लॉसेस उतना ही करो जितना कल ट्रेड करके आराम से रिकवर किया जा सकता है। 2 दिन भी अगर लॉसेस हो गया, आपको कॉन्फिडेंस खराब ना हो कि मैं अगर 2 दिन ट्रेड करूंगा तो रिकवर हो जाएगा, समझे। एक दिन का लॉस आपके एक दिन के प्रॉफिट से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, जिसको रिकवर करने के लिए 5 दिन लगता है। अगर आपका एक लॉस को रिकवर करने के लिए 5 दिन लगेगा, कभी प्रॉफिट में जाने का तो सपना ही छोड़ दो, वो तरीका नहीं है। इसका अच्छा है ऑपोजिट करो कि आपका एक प्रॉफिट को पूरा बर्बाद होने में 5 दिन लगेगा, वो चीज करो, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आशा करता हूं वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। साइकोलॉजी सीरीज मैंने एंड स्क्रीन में डाल दिया, देख सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।